2 करोड़ का रोजगार कहाँ गया? जो 2 करोड़ का रोजगार का पहले इस देश को हिसाब दीजिए, अब तो 1 करोड़ 32 लाख उल्टा हमारा जो नौजवान है वो बेरोजगारी के दफ्तर में दस्तखत दे रहा है। फौज बन गई बेरोजगारी की। ये कहाँ जाएगा ये? कैसे हैं आप? बाबरी, तू तो अब आइए तेरे पीछे। अरे तू तो वो बन गई फोटोग्राफर। वही तो। अरे तेरे तो बढ़िया काम सीख लियो तो बेटी। या किसान के यहाँ आके तेने तो और प्रोग्रेस किया है। मुझे बहुत खुशी है तेरे ऊपर। तू तो पत्रकार बन गई। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटी। पत्रकार मतलब मैं आप लोगों के लिए आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ देश तक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद तेरे लिए। तो मुझे नहीं मालूम था, मैंने इनसे बात किया कि उत्तर प्रदेश के लोग चाहिए मुझे। यूपी में चुनाव है अभी। अब तुम वो जाने ना। वही तो, मतलब ऐसे अचानक से आपको बुला लिया, फिर मुझे तो नहीं पता। ये तो जानते हो मैं काफ़ी दिनों से। और ये जब से आंदोलन चला है, जब ही से आंदोलन में है बेचारी। पहले चिल्ला बॉर्डर पर रही, आबे जाई, और अब यहाँ भी रही है। अब कहाँ है इस टाइम? कहाँ है सब इस जगह? यहीं पर हूँ, गाजीपुर में। गाजीपुर में 2 दिन हो गए आई हूँ आसाम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चुनाव था ना आसाम में, चुनाव के टाइम वहाँ गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेल्प करिए बिल्कुल। बीजेपी भगा और हमने जिसके लिए चुनाव लड़ा था वहाँ जीत गया। अरे बहुत बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपके लिए। अब तो यही नारा रहे, बीजेपी भगाइए, देश बचाइए। ये नारे को बुलंद करिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डिवाइन मीडिया और आपके साथ मैं हूं मैनूर नूरी। और इस वक्त मैं पहुंची हूं गाजीपुर बॉर्डर। आसाम से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गई और हमारे साथ आप देख रहे हैं लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू है तब से यहाँ पहुँच गए हैं। मैं इनसे सवाल करूँगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी क्या इम्पैक्ट आएगा, योगी सरकार क्या फिर से आएगी? आप क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? देखिए बेटी, चुनाव की भी बताएंगे। हम ये बताते हैं कि हम किसान हैं। किसान का कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। हमारी जाति ही किसान है। पहले तो हमारी पहचान ही किसान है। और हमारा धर्म है देश, हिंदुस्तान ही हमारा धर्म है। धर्म पीछे है, पहले हिंदुस्तान बचाना है। हमारे हिंदुस्तान पर ये आरएसएस और बीजेपी ऐसे हावी हो गई है जैसे अंग्रेजों से भी बुरी तरह। क्यों? ये देश को गुलामी में देना चाहते हैं। धीरे जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था उस सपने को ध्वस्त करना चाहते हैं। वो पूंजीपतियों के हाथों में हमारे देश के किसान, नौजवान साथी सबको बेचना चाहते हैं। हमारा आंदोलन इन जंजीरों को बिल्कुल तोड़वा देगा और देश को आज़ाद करेगा। किसान एक मजबूत कौम है। ये न जाड़े से घबराई और न गर्मी से घबराई। हम अपने आंदोलन को मजबूत किए हुए डटे हैं। हमारे 40 सेनापति हैं इस आंदोलन के। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अनुशासन में रहते हुए हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जीत मिलेगी, जीत मिलेगी। जीत सत्य की होती है। किसान सत्य से लड़ रहा है। सत्य कभी हारता नहीं, हारता पाप है। ये पापी थे। इन्होंने झूठ बोलकर, फरेब करके, जालसाजी करके, देश को गुमराह करके 2 करोड़ का रोजगार कहाँ गया? जो 2 करोड़ का रोजगार का पहले इस देश को हिसाब दीजिए, अब तो 1 करोड़ 32 लाख उल्टा हमारा जो नौजवान है वो बेरोजगारी के दफ्तर में दस्तखत दे रहा है। फौज बन गई बेरोजगारी की। ये कहाँ जाएगा ये? हर साल तो 1 करोड़ 32 लाख ऐसे ही रोज। सवाल आजकल लगातार बीच में आ रहा है कि लोग मंडी में जाते हैं, आम लोग, तो वहाँ सब चीज़ों का महंगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सरसों का तेल 2 लीटर 200 रुपये, मतलब 180 रुपये और 200 रुपये ही होता है। तो आधा लीटर लेने में 100 रुपये लगता ही लगता, क्योंकि हर लोगों के पास पैसे नहीं होता। तो आपका ये क्या किसान का जो कानून है, ये कानून पास करने के वजह से ऐसा हुआ क्या? मंडी में नहीं जा सकते लोग? देखिए बेटी, किसान का तो मंदो लुट जाता है। किसान की सरसों तो इन्होंने जिन 5,000, 4,000, 4,500 में ख़रीद लिया। आज तेल जब किसान के पास तो वो माल रहा नहीं। जब इनके गोदामों में चला गया तेल का मालिक अडानी, जिन्होंने स्टॉक कर रखा है जिन कब से तेल का, आज वो 200 बेचे, 250 बेचे। वो तो मामला उनका है। ये पूंजीपतियों इसी काम को तो करना चाहते हैं। जो हमारा गेहूँ मंदा खरीदा जाता है, रामदेव बाबा के जाने के बाद उसमें क्या चीज़ मिल जाती है जो 45-50 रुपये किलो हो जाता है। हमारे पास से वही गेहूँ 1500, 1400, 1300 में बहुत सी जगह ख़रीद लिया और उसका 45 कितने दाम कैसे हुए?
तिगने से भी ज़्यादा। दाल का दाम 100 रुपये 125 क्या भाव है कोई पता ही नहीं। ये तो उस्मारा डोर हो गया है, अंधी पीस रही है, कुत्ता खा रहा है। इस सरकार को कोई चिंता नहीं। ये देश में ऐसी गरीबी और भुखमरी लाना चाहते हैं जिससे देश की जनता पढ़े नहीं, जागरूक नहीं हो। जो मजदूर इनको पूंजीपतियों को 2000 में मिलता था वो 100 रुपये में मिलने लगा। ये वो हालत करना चाहते हैं देश की, पर ये देश का किसान, नौजवान, मजदूर अब इस काम को नहीं होने देगा। ये अपना लेकर के झंडा और डंडा खड़ा हो गया है। ये झंडा से काम नहीं चलेगा तो डंडे का भी काम लिया जाएगा। या तो ये समझ जाएं हम मेहनत कश हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं और हम मेहनत की कमाई को अब नहीं लुटने देंगे। वो हमारे पूर्वज थे, वो बेचारे सीधे थे, बिना पढ़े थे, उनके साथ अन्याय हुआ, हमारे भी साथ अन्याय हुआ। अब तो हमारे बच्चे PhD करे हुए घूम रहे हैं, वो जानते हैं न। तो मोदी जी तो कहते हैं कि ये किसान आंदोलन अभी धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है, मजबूत नहीं हुआ है, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या कहेंगे? देखिए, ना कभी हमारा आंदोलन कमज़ोर हुआ, नहीं होगा हमारा, क्योंकि मीडिया वाले नहीं दिखाते ना जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, तो मोदी का साथ दे रही है। देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है। लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा जबकि मीडिया वाले टीवी में नहीं दिखाते, जबकि ये आंदोलन चल ही रहा है। हमारा मीडिया तुम हो, तुम दिखा रही है, सोशल मीडिया हमारा साथ दे रही है। तो सोशल मीडिया से है, जैसे आपका टीवी चैनल सैटेलाइट वाले लोग नहीं देखता, बंद कर दिया उन चैनलों को देखना गाँवों में, बॉयकॉट कर दिया। बिल्कुल, हमारा एक ही लक्ष्य है। जिस तरह से जब अर्जुन ने स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का और उसका निशाना था मछली की आंख का, वो और जगह से मछली को नहीं देख रहा था। अब हमारा किसानों का लक्ष्य है इस देश को बचाना और इन अन्यायी और पाखंडियों से पहले देश को स्वतंत्र और आज़ाद कराना है। और हमारा अब माल नहीं खा सकते, नहीं खाने देंगे। किसान इतनी कमज़ोर कौम नहीं, उसको खाते रहे ये वो, जब तक हमारे पीड़ा नहीं हुई। अब घनी पीड़ा कर दिया। और हम तो ये है, जब मुर्गी अंडे देती है तो अंडे ही खा लेते हमारी फसल को ही। अब तो ये मुर्गी को ही खा रहे हैं, सबरी को, हमारी ज़मीन पर हावी हो रहे हैं। तो हम कभी नहीं होने देंगे। इनको पता होना चाहिए, जब एक इतनी सी मेड़ कट जाती है, उसके ऊपर खून खराबा हो जाता है और मनुष्य मर जाता है, तो इनको हम ज़मीन तक फटकने नहीं देंगे, नहीं देश को लुटने देंगे। हम अपने देश के रक्षक हैं और देश के पालने वाले हैं, सैनिक भी हम और किसान भी हैं। तो साथ ही साथ एक बात आप और बता सकते हैं क्या, जो यूपी चुनाव अभी 2022 में, मतलब 2022 में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ योगी क्या सत्ता में फिर से आएगा, सरकार किसकी बनेगी? देखिए, योगी जी को तो महात्मा था मेरे उससे, और पूरा देश कह रहा है, जब राजा महाराजा थे, जब वो राज करते थे, वो वन में तपस्या के लिए चले जाते थे। योगी जी ने तो उल्टा किया है। जो एक तप करने वाला, जो मंदिर में चला गया, भगवान की शरण में चला गया और उसको एक कुर्सी पर आ गया मुख्यमंत्री की पर, अब जैसे संसद में रोया था वैसे योगी जी को कोई रोने के जगह नहीं मिलेगी। अभी तो लोगों का कहना है कि मोदी जी के बाद, जो बीजेपी RSS के लोग कह रहे हैं, मोदी जी के बाद हम चाहते हैं योगी जी के प्रधानमंत्री। आप यहाँ क्या कहें? अरे ये मीडिया कह रहे, योगी लोग कोई नहीं कह रहा, हिंदुस्तान नहीं कह रहा। ये मीडिया की चालाकी को भी समझ गए। अब ड्रोन को कोई नहीं देखेगा, इनका ड्रामा था, ये तो देश फंस गया इनके ड्रामा में। लोगों का दिमाग में यही चल रहा है कि योगी शायद मोदी जी के बाद ही प्रधानमंत्री बनेगा। लोगों का कहना है कुछ। बीजेपी अब बेटी 500 वर्ष तक तो यह देश में आवेगी ना, क्योंकि ये तबाही देखी है देश ने, ये बड़ा मंजर देखा है देश ने भुखमरी का। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने एक किताब पढ़ी है, अभी देश में 30 करोड़ आदमी तो इस देश में, भारत में भूखा सोता है, जो किसी देश में नहीं होगा। ये अन्याय हो रहा है। और जिन कितना टन बिना रख रखाव के कारण हमारा बर्बाद हो जाता है, तो इनको कोई चिंता नहीं, कोई मरो। 28 करोड़ 45 लाख कुपोषण से हमारे देश में
कुपोषण से कितने बच्चे, 10 लाख बच्चे मरते हैं हर साल, बच्चे और बूढ़े कुपोषण से। कुपोषण की व्यथा है इस देश में। इन्होंने देश के लिए किया क्या है? इन्होंने तो देश को बर्बाद के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने तो जो पहले बने बनाए देश को भी हमारे को खड्डे में ले गए। इसी से हम ज़्यादा न कहते हुए बेटी देश को बचाना है और किसान बचा के रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा, देखिए कैसे ही ये योगी सरकार फिर से वहाँ नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में। और ऐसे इससे लेकर जैसे लोग कहते हैं मोदी जी के बाद योगी का राज ये भारत में होगा, तो ये लोगों का, कुछ लोगों का कहना है वहाँ भी इन्होंने इनकार कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। और देश जैसे पहले मोदी जी जैसे क्या करते थे और आज वो यही दिखाएंगे कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। ये जो किसान है, किसान लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अन्न खाने के लिए लड़ रहे हैं। ये चीज़ों का महंगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए कर रहे हैं। तो मेहनत लगातार जारी रहेगा और किसान आंदोलन भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।